अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। मोदी मोदी के नारों से गूंजा अमेरिकी संसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का हुआ आयोजन। राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन ने डिनर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी के साथ स्टेट डिनर में अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया संबोधित। कहा, हमें भारत के साथ रिश्ते को और आगे ले जाना है। जो बाइडेन ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शानदार समय बिताता है भारत। बीच में संबंध हमारे बीच बहुत अच्छे हैं। स्टेट डिनर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को दिया गया धन्यवाद। आज के शानदार रात्रि भोज के आयोजन के लिए मैं प्रेसिडेंट बाइडेन के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं डॉक्टर जिल बाइडेन का आज के भव्य आयोजन के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रखे गए स्टेट डिनर में मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, आनंद महिंद्रा समेत कई उद्योगपति शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी आज कई प्रमुख कंपनियों के सीईओज के साथ करेंगे मुलाकात। भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित भी। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा, अमेरिकी संसद में बोलना 140 करोड़ भारतवासियों के सम्मान है। अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई आतंकी हमले का किया जिक्र। कहा, आतंकवाद, कट्टरवाद दुनिया के लिए खतरा। आतंकवाद से निपटने में समझौता ना हो। अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया। कहा, यह युद्ध का युग नहीं, हमें मिलकर खून खराबे से बचना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत अमेरिका के रिश्तों की तुलना एआई से की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच अब भरोसे की मित्रता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दोनों महान लोकतांत्रिक देश हैं। लोकतंत्र से दोनों देशों के गहरे संबंध हैं। अमेरिकी सपनों में भारतीयों का भी योगदान है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 200 सालों से हमने आपसी भरोसे को बढ़ाया है। भारत अमेरिका के संबंधों पर महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर का प्रभाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में 2500 राजनीतिक दल हैं, 1000 से ज्यादा भाषाएं हैं। दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा भारत में रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चला रहे हैं। भारत में 50 करोड़ लोगों के फ्री स्वास्थ्य योजना है। भारत में 200 करोड़ वैक्सीन बनाई गई। मोदी ने कहा, सबसे ज्यादा महिला पायलट भारत में हैं। भारत में 15 महिलाएं चुनी हुई प्रतिनिधि हैं। पिछले 9 साल में 1 अरब लोगों को तकनीक से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत में सस्ता इंटरनेट भी बड़ी क्रांति है। तकनीक से समाज आपस में जुड़ रहा है। भारत में हर कोई मोबाइल से लेन देन कर रहा है। भारत का सबसे अहम डिफेंस पार्टनर अमेरिका है। अमेरिका कंपनी के विकास से भारत में विकास हो रहा है। भारत और अमेरिका स्पेस और समुद्र में भी साथ मिलकर कर रहे हैं काम। भारत में विमान की मांग से यूएस में रोजगार बढ़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया बदल रही है, सभी देशों की बात सुनी जानी चाहिए। पीएम मोदी ने अपनी लिखी कविता अभी तो सूरज उगा नहीं है का भी जिक्र किया। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण खत्म होने के बाद अमेरिकी सांसदों ने तालियां बजाकर किया स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी सांसदों को ऑटोग्राफ भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए अपने पीछे बैठे अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की तरफ इशारा किया। कहा, कमला हैरिस ने इतिहास रच दिया है। अमेरिकी संसद को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, सभी सांसदों का दिल से आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई बैठक। मोदी बाइडेन के बीच करीब 2 घंटे तक हुई चर्चा। रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और स्पेस के क्षेत्र में समझौते पर बातचीत।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, स्पेस की ऊंचाई से समंदर की गहराई तक हर क्षेत्र में हमारा साथ, भारत अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ रहे हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ राजकीय स्वागत। राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी ने किया स्वागत भाषण में लगे मोदी के नारे। व्हाइट हाउस में राजकीय सम्मान पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, ये भारत के 140 करोड़ भारतीयों और अमेरिका के 40 लाख प्रवासी भारतीयों का भी सम्मान। पीएम मोदी ने कहा, अमेरिका और भारत को अपनी विविधता पर गर्व है। हम सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के मंत्र पर काम करते हैं और यकीन करते हैं। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस मूलभूत सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 30 साल पहले वो अमेरिका एक आदमी की तरह आए थे और व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था, लेकिन आज व्हाइट हाउस के दरवाजे भारतीयों के लिए खुले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, दोनों देशों के संबंध स्थायी, भारत अमेरिका मिलकर कर रहे हैं काम। व्हाइट हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भारतीय अधिकारियों का डेलीगेशन भी मौजूद था, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल, विदेश सचिव विनय क्वात्रा और अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत संधू भी मौजूद थे। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजकीय सम्मान के निमंत्रण पत्र की तस्वीर आई सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस में हुआ भव्य स्वागत। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर देखी जबरदस्त भीड़, हाथों में तिरंगा लेकर हजारों की संख्या में पहुंचे प्रवासी भारतीय। व्हाइट हाउस के बाहर मौजूद भारतीयों में दिखा जबरदस्त उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए उमड़ी महिलाओं, युवा और बुजुर्गों की भारी भीड़। लोगों ने लगाए मोदी के नारे। मोदी 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 मोदी। व्हाइट हाउस से क्लोन में बॉलीवुड गाने की प्रस्तुति भी दी गई। छात्रों के म्यूजिकल बैंड ने फिल्म जोधा अकबर का गाना कहने को जश्न बहारा है गाया। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया ट्वीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ लिखा, व्हाइट हाउस में आपका स्वागत है। भारत में ही बनेंगे लड़ाकू जेट इंजन। भारत और अमेरिका के बीच बड़ी डिफेंस डील। एचएएल और जनरल इलेक्ट्रिक का मिलकर भारत में बनाएंगे लड़ाकू विमान का इंजन। तेजस में इस्तेमाल होगा इंजन। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के बीच नासा और इसरो में बड़ी सहमति। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लेकर ज्वाइंट मिशन पर बनी सहमति। भारत अमेरिका में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बड़ा करार हुआ। गुजरात में 25,000 करोड़ का चिप प्लांट लगाएगी अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी। राजनयिक मौजूदगी बढ़ाएंगे भारत और अमेरिका। भारत सेटल में तो अमेरिका अहमदाबाद में खोलेगा वाणिज्य दूतावास। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्राइवेट डिनर को लेकर जताया आभार। ट्वीट कर लिखा, आपकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। बिहार की राजधानी पटना में लगा विपक्षी नेताओं का जमावड़ा। आज विपक्षी एकता की बैठक में होंगे शामिल। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर होगी विपक्षी एकता की बैठक। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी ये बैठक। पटना में लालू यादव से मिले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कहा, लालू आज भी बीजेपी के खिलाफ लड़ सकते हैं। विपक्षी दलों की बैठक पर बोली ममता बनर्जी, बीजेपी के खिलाफ 2024 में मिलकर लड़ेंगे। आज की बैठक में रणनीति होगी स्पष्ट। बिहार में हो रही विपक्षी एकता बैठक पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कसा तंज। कहा, सबके दिल में पीएम बनने की महत्वाकांक्षा। सबों के हृदय में भारत के प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा ही नहीं, महत्वाकांक्षा है। पटना में विपक्षी दलों की बैठक से पहले आम आदमी पार्टी का कांग्रेस को अल्टीमेटम। कहा, अध्यादेश पर समर्थन दे वरना बैठक में नहीं होंगे शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस बोली एक शख्स का एजेंडा पूरी बैठक का एजेंडा नहीं हो सकता। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने हिंदू राष्ट्र का किया विरोध। कहा, बीजेपी जाति धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रही है।
पटना में विपक्षी दलों की बैठक से पहले फूटा पोस्टर बम। इनकम टैक्स चौराहा पर दिखा नीतीश कुमार का नया पोस्टर। विपक्ष के नेताओं के साथ दशानन के अवतार में दिखे नीतीश कुमार। पटना में विपक्षी दलों की बैठक पर बोले जीतन राम मांझी, प्रधानमंत्री मोदी पद के बहुत उम्मीदवार, अभी एक बैठक में कुछ नहीं होगा। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के बहुत से उम्मीदवार हैं, अगर एक मीटिंग में तय तो नहीं होगा। हम समझते हैं कि अभी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वैकेंसी नहीं है। पटना में विपक्षी दलों की बैठक को बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया करप्ट लोगों की एकता। कहा करप्शन पर एक्शन से बचने के लिए विपक्षी हो रहे इकट्ठा। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि कोई विपक्ष का और एकता नहीं है, करप्शन के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि विपक्ष की एकता नहीं है, करप्ट लोगों की एकता हो। विपक्षी दलों की बैठक से पहले जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। बोले ममता बनर्जी और टीएमसी का कदम स्वागत योग्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे। जम्मू में पार्टी दफ्तर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के साथ होगी दौरे की शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में एक रैली को संबोधित करेंगे। पार्टी नेताओं के साथ भी करेंगे चर्चा।